तो चोरी बदस्तूर जारी है, उस चोरी के खिलाफ हमें तो लड़ना है और ऐसा माहौल बना देना है पूरे बिहार में, बिहार जब जब तय कर लेता है, अगर बिहार किसी चीज को तय कर ले तो बीच रास्ते में हम लोग छोड़ते नहीं हैं। वो 42 का आंदोलन हो, वो आजादी के बाद का लोकतंत्र की लड़ाई हो, वोट डालने की लड़ाई हो, बूथ कब्जा के खिलाफ सामंती पूरे धाक को तोड़ते हुए दलित गरीबों के वोटिंग राइट हासिल करने का वो तमाम आंदोलन हमें याद है, वो तमाम जनसंहार हमें याद है, जिसको झेलते हुए बिहार के दलित गरीबों ने वोट डालना शुरू किया था 80 के दशक में। तो इसीलिए बिहार ने जब आज ठान लिया है तो मुझे तो पूरा भरोसा है आप तमाम साथियों के ऊपर, और पूरे बिहार के नौजवान, पूरे बिहार के भूमिहीन गरीब, बिहार की हमारी बहनें, स्कीम वर्कर्स, बिहार के हमारे नौजवान साथी, आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये जो चुनाव आयोग ने जो SIR का हमला किया और पूरे देश में जो वोट चोरी और चुनाव चोरी की साजिश चल रही है, इस सिलसिले को इसी बिहार से हम लोग रोक देंगे। जो सबसे बुनियादी और बहुत ज़रूरी एक हक इस देश के तमाम नागरिकों को मिला हुआ है, वोटिंग राइट, वोट डालने का अधिकार, आज वो भी खतरे में है और इसीलिए हमें ये वोटर अधिकार यात्रा निकालनी पड़ी और इसके लिए लड़ना पड़ रहा है। तो मैं संक्षेप में 2-4 बात ही आपके बीच में रखना चाहता हूं। संविधान में हमें शुरू से ही ये वोटिंग राइट मिला। दुनिया के बहुत सारे देशों में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी लोगों को, सबको वोटिंग राइट नहीं मिलता था, लेकिन हमें जब संविधान मिला, संविधान के साथ साथ सबके लिए वोटिंग राइट, गरीब से गरीब के लिए भी एक वोट और अमीर के लिए भी एक वोट। लेकिन उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो एक वोट की बराबरी है, इस वोट की बराबरी, लेकिन अगर इसके साथ साथ समाज में बराबरी ना हो, सामाजिक बराबरी ना हो, आर्थिक बराबरी ना हो, तो एक ऐसा समय आएगा कि वो वोट की बराबरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के आगे। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने कहा कि संविधान तो अच्छा है, संविधान को लेकर आप कह सकते हैं कितना अच्छा कितना बुरा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान को चलाएगा कौन, किसके हाथ में जाएगा ये संविधान। बहुत अच्छा संविधान लिख दिया जाए और ऐसे लोगों के हाथ में वो संविधान चला जाए जिनका उस संविधान से कोई मतलब नहीं है, तो एक अच्छे संविधान से भी बहुत गलत परिणाम निकाला जा सकता है। और आज हमारे सामने ये बाबा साहब की दोनों चेतावनी बेहद प्रासंगिक है। हमारे वोट की बराबरी, लेकिन सामाजिक बराबरी हमें बिल्कुल नहीं मिली। हम लोग जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अक्सर हम बहुत सीमित संदर्भ में बात करते हैं, सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं, जबकि बात सामाजिक बराबरी की होनी चाहिए पूरे समाज में। दूसरी तरफ आर्थिक बराबरी की बात करिए तो आज तो देश में ऐसा अदानी अंबानी का राज आ गया, ऐसा कंपनी राज आ गया कि देश में मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की तमाम संपत्ति और देश की तमाम जो हमारा एनुअल इनकम है वो सब उन्हीं के पास चला जा रहा है। तो एक तो हमारे संविधान के लिए बड़ा खतरा ही आ रहा है, और दूसरा किनके हाथ में संविधान चला गया, उन लोगों के हाथ में आज संविधान चला गया। जब संविधान पारित हो रहा था 1949 में, ये 75 साल संविधान के पूरे हुए, गणतंत्र के भी 75 साल पूरे हुए हैं, उस समय खुल करके इन लोगों ने, उनका जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसके संपादकीय में उन्होंने लिखा था कि संविधान हम नहीं मानते क्योंकि इसमें भारतीय कुछ है ही नहीं, ये संविधान एक तरह से विदेशी संविधान है, मनुस्मृति ही हिंदुस्तान का असली संविधान है। ये कहने वाले लोग 1949 में खुलकर ये बात करने वाले लोग, आज उनके ऊपर, उनके हाथ में सत्ता है, उनको इस संविधान को लागू करना है, और हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से इस संविधान का हर रोज मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। तो ऐसे विपरीत स्थिति में हमें लड़ना है। संक्षेप में बस 3 बात करते हुए मैं खत्म करूंगा कि एक तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि संविधान ऐसे दौर में हमें मिला था, बहुत मुश्किल दौर में मिला था,
उस समय देश का बंटवारा हो चुका था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो चुके थे, देश में बड़े बड़े दंगे हो चुके थे, लाखों की तादाद में इधर से उधर लोगों को जाना पड़ा था। इतने बड़े त्रासद समय में भी गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। वैसे एक मुश्किल दौर में हिंदुस्तान ने जब संविधान पारित किया, बड़े आराम से उस संविधान के पहले पन्ने पर कह दिया गया कि इस देश में बिना किसी भेदभाव, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न भाषा के आधार पर, बिना किसी भेदभाव सबके लिए पूरा का पूरा न्याय मिलेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा, सबके लिए आजादी, सबके लिए बराबरी। इतनी बड़ी बात उस कठिन दौर में। और इसीलिए आज हमें फिर वो जो आजादी की चेतना है, वो आजादी की चेतना जो 1857 में जिस समय देश में पहला विद्रोह हुआ सबसे बड़ा, तो आजिमुल्लाह खां उस विद्रोह के शायर, उन्होंने कहा हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। वही बात संविधान के पहले पन्ने पर आया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने संविधान खुद को दिया है और देश को एक संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में घोषित किया है। तो हमें लगता है कि उस आजादी की चेतना को, उस साम्राज्यवाद विरोध की चेतना को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग भाषा सबको लेकर के, इस विविधता इस विशालता को लेकर के जो हिंदुस्तान है, इसको फिर एक बार हमें बुलंद करना होगा, उस चेतना की जरूरत है। और दूसरी बात कि हमारे सामने ये जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है, सामाजिक और आर्थिक बराबरी की लड़ाई, इस लड़ाई को तेज करना होगा और तभी हम लोग संविधान की सही मायने में रक्षा कर पाएंगे। और आज बिहार जिस मोड़ पर खड़ा है, हमें तो अभी भी उम्मीद है, महाराष्ट्र में चुनाव चुरा लिया, हरियाणा में चुरा लिया, सुनते हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी जिस तरह की रिपोर्ट राहुल जी ने जो खुलासा किया बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की, वैसे बहुत सारे लोकसभा हम सबके नजर में हैं। तो 2024 के चुनाव को भी काफी हद तक चुरा लिया गया। तो वैसे में बिहार में चुनाव को चुराने की, वोट की चोरी करने की पूरी साजिश चल रही है। जिस समय हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इस समय भी साजिश चल रही है। जो SIR है उसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। और मैं आज के इलेक्शन कमीशन का डेटा देख रहा था, इलेक्शन कमीशन ने कहा कल तक था कि 6 लाख नए फॉर्म 6 मिले हैं, आज वो 8.5 लाख हो गया। और छलांग लगा करके अगले 4 दिन में आप देखेंगे कि वो 20-25 लाख में पहुंच गया है। तो चोरी बदस्तूर जारी है, उस चोरी के खिलाफ हमें तो लड़ना है और ऐसा माहौल बना देना है पूरे बिहार में, जिस बिहार जब जब तय कर लेता है, अगर बिहार किसी चीज को तय कर ले तो बीच रास्ते में हम लोग छोड़ते नहीं हैं। वो 42 का आंदोलन हो, वो आजादी के बाद का लोकतंत्र की लड़ाई हो, वोट डालने की लड़ाई हो, बूथ कब्जा के खिलाफ सामंती पूरे धाक को तोड़ते हुए दलित गरीबों के वोटिंग राइट हासिल करने का वो तमाम आंदोलन हमें याद है, वो तमाम जनसंहार हमें याद है, जिसको झेलते हुए बिहार के दलित गरीबों ने वोट डालना शुरू किया था 80 के दशक में। तो इसीलिए बिहार ने जब आज ठान लिया है तो मुझे तो पूरा भरोसा है आप तमाम साथियों के ऊपर, और पूरे बिहार के नौजवान, पूरे बिहार के भूमिहीन गरीब, बिहार की हमारी बहनें, स्कीम वर्कर्स, बिहार के हमारे नौजवान साथी, आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये जो चुनाव आयोग ने जो SIR का हमला किया, अब पूरे देश में जो वोट चोरी और चुनाव चोरी की साजिश चल रही है, इस सिलसिले को इसी बिहार से हम लोग रोक देंगे। इस अश्वमेध के घोड़े को हम लोग यहीं पर रोक देंगे और पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा और सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी की लड़ाई को मंजीत की मंजिल तक पहुंचाने का काम बिहार से हम लोग शुरू करेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।